हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईसीसी क्लासेस। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ईसीसी क्लासेस में। दोस्तों, हमने पिछली क्लासेस में क्लास 10 को रियल नंबर के चैप्टर को डिस्कस किया था और आज भी हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे। आज का ये लेक्चर रियल नंबर का लास्ट लेक्चर होगा और आज हम लोग इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। और जो पिछले क्लासेस हुई है उन पिछले क्लासेस में हम लोगों ने एनसीईआरटी और आरडी शर्मा के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और जो लास्ट क्लास होती है हमारी उसमें हम लोग आपको जो अगले वीडियोस में हम जिस टॉपिक पर क्लास लेना होता है उसकी एक्सरसाइजेस देते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप उन एक्सरसाइज को बना के रखते होंगे और फिर हम लोग जब नेक्स्ट क्लास लेते हैं तो आपने आंसर्स को मैच करते होंगे। दोस्तों, मैं मोहम्मद तौकीर अख्तर आपके साथ आज इसी चैप्टर को कंटिन्यू करूंगा। तो पिछले चैप्टर में हमने जो एक्सरसाइज दिए थे उसे आज हम लोग सॉल्व करेंगे। आज भी लॉकडाउन है पूरे देश में। बी सेफ, स्टे एट होम। ये आर डी शर्मा के एक्सरसाइज से क्वेश्चन है और इस तरह क्वेश्चन को हम लोगों ने एनसीईआरटी में इसमें काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है हर एक क्वेश्चन को, इसलिए अब मैं इन सारे क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहूँगा। एक दो क्वेश्चन फिर भी जो नए टाइप के मैं उन्हें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे हमें प्रूव करना है, प्रूव डैट 2 minus 3 root 5 is an irrational number। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि 2 minus 3 root 5 is रेशनल नंबर हम एज्यूम कर लेते हैं। हम ऐसा एज्यूम करते हैं। एक सेकेंड, कलर को मैं वाइट कलर ले लेता हूँ। रेशनल नंबर एज्यूम कर लेता हूँ। तो अगर ये रेशनल नंबर होगा तो 2 minus 3 root 5 a by b के फॉर्म में होगा और अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो 2 minus a upon b इक्वल टू 3 root 5 आएगा और रूट 5 बराबर आ जाएगा 1/3 इंटू 2 minus a upon b। अब हम इसे एनालाइज करते हैं। देखिए, a by b एक रेशनल नंबर है, 2 में से सब्ट्रैक्ट किया गया, ये भी एक रेशनल नंबर है, यानी RHS इज टोटली ए रेशनल नंबर। जो RHS है वो एक रेशनल नंबर है, लेकिन जो हमारा LHS है रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है इसे कि रूट 5 क्या है, रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो LHS इरेशनल नंबर है और RHS एक रेशनल नंबर है। ये दो तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गए ना, यानी हमने जो एजम्पशन किया था कि 2 minus root 3 root 5 इज अ रेशनल नंबर, ये रॉन्ग एजम्पशन है। इसलिए रेशनल ना होकर ये क्या होगा, 2 minus root 3 5 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। Hence it is proved. Next, root 2 plus root 3। फिर वैसे ही करते हैं, हम लोग इसे एक रेशनल नंबर एज्यूम करते हैं। तो रूट 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू a by b है। हम दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 3 इक्वल टू a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। हम इसे ऐसे ले सकते हैं 5 minus a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 रूट 6। फिर मैं इधर सॉल्व करता हूँ, लिख सकते हैं रूट 6 इक्वल टू 1/2
इंटू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 5। अब देखिए हमने इसे एक रेशनल नंबर एज्यूम किया है, तो यहाँ भी वैसे ये राइट हैंड साइड क्या है, एक रेशनल नंबर है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, √6 इज एन इरेशनल नंबर। कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, यानी हमने जो एजम्पशन किया था कि 2 + √3 इज ए रेशनल नंबर, वो गलत साबित हो रहा है, इसलिए क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। हमें ये बताना है without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating expansion or a non-terminating। हमें ये बताना है। तो देखिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में कहा गया 23/8। सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट देखते हैं कि किसी भी रेशो का डिनोमिनेटर अगर 2 पर पावर n, 5 पर पावर m या 2 पर पावर n या 5 पर पावर m के फॉर्म में होता है, तो वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। तो जैसे फर्स्ट में कह रहा है 23/8, ये 2 पर पावर n के फॉर्म में है, ये टर्मिनेटिंग फॉर्म हो गया। सेकेंड नंबर पार्ट में ये कह रहा है 125/441, ये 2 पर पावर n 5 पर पावर n के फॉर्म में नहीं है, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग टाइप हो गया ये। सिमिलरली थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है 35/50 है, दिस इज इक्वल टू 35/2 इंटू 5 का स्क्वायर, इसलिए टर्मिनेटिंग टाइप हो गया। सिमिलरली फोर्थ में कहा जा रहा है 77/210। अब देखिए 7 का एक फैक्टर है, इंटू 3, वैसे तो 7 यहाँ कैंसिल हो रहा, लेकिन अभी भी 3 बचा हुआ इस फैक्टर में, इसलिए क्या आ जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग टाइप। 5 नंबर में 7 पर पावर 117 है, सॉरी 17 है, इसलिए ये भी नॉन टर्मिनेटिंग टाइप आ गया। और 6 नंबर में जो डिनोमिनेटर है 987/10500। तो इस क्वेश्चन में 987/10500 है ना। तो देखिए यहाँ पर ये 21 से कैंसिल होगा और बच जाएगा 47/500, इसलिए ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग टाइप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय राइटिंग देयर डिनोमिनेटर्स, दे फॉर्म दिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन 3/8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, 5 पर पावर 3 से हम डिवाइड देते हैं इसे, इसका फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.375। सेकेंड क्वेश्चन है 13/125, 5 का क्यूब है, 2 का क्यूब कर लेते हैं, एडजस्ट करने के लिए ऊपर में 2 पर क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा
104 7/80 ये है 7/2 इंटू 5 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका फाइनल वैल्यू आ जाएगा 0.0875। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका यहाँ पर है 14588 अपॉन 5/4 एडजस्ट करने के लिए 2 के पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये बराबर हो जाएगा 23.3408। नेक्स्ट क्वेश्चन 129/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एडजस्ट करने के लिए ये हो गया 5/7। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे तब ये आ जाएगा 0.0004128। नेक्स्ट क्वेश्चन डिनोमिनेटर को इस फॉर्म में लिखना। सेम क्वेश्चन है, देखिए 257/5000 है, तो ऊपर नीचे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 514, नीचे आ जाएगा, इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 0.0514। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है आपसे, पूरी कलर को यहाँ चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है आपसे कि हमें बताना है अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ द, किस फॉर्म में होंगे। तो ये जो डिनोमिनेटर होंगे इसके 2n 5n के ही फॉर्म में होगा, क्योंकि दोनों के पावर बराबर होंगे। क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है और ये रिपीट नहीं कर रहा है ये, इसलिए जो डिनोमिनेटर होगा 0 0 0 2 2 4 2 6 2 8 9 जीरोज होंगे इसमें, इसलिए 2n 5n के फॉर्म में होंगे। अब चूँकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है इसलिए 2m 5n के फॉर्म में नहीं है, ऑल्दो ये रेशनल नंबर है। ये भी रेशनल नंबर है लेकिन ये भी 2n और 5n के फॉर्म में नहीं है। ये एक इरेशनल नंबर है और ये भी, इसका भी डिनोमिनेटर 2n 5n के फॉर्म में नहीं है। दिस अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि रेशनल नंबर इन इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज दिस, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q व्हेन दिस नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q। यहाँ हम कह सकते हैं कि जो q का अगर हम फैक्टर करते हैं ना, ये 2n 5n के फॉर्म में होगा, क्योंकि जब हम इसे ये टर्मिनेटिंग है और डेसिमल के बाद 4 0। अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में एग्जाम में हमें सिर्फ ऑप्शंस करने होते हैं, फिर भी हम लोग एक्सप्लेन करते चलेंगे। 144 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 का पावर क्या होगा। तो देखिए 144 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो 2 का एक्सपोनेंट क्या आ रहा है 4, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। एलसीएम 2 नंबर्स का दिया इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। तो हमें पता है कि एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। एलसीएम हमेशा एचसीएफ से डिविजिबल होगा।
तो ये जो 1200 है ये किससे डिविजिबल नहीं है, हमें ये देखना है। 1200 600 से डिविजिबल है, 500 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा। फिर आप देखिए 400 से भी डिविजिबल है और 200 से भी डिविजिबल, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 500। n बराबर इतना, देन द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोज, तो कंसेक्यूटिव जीरोज कैसे बनेंगे, 5 और 2 के कॉम्बिनेशन से। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 पावर 3 है, 5 पावर 4 है, 5 और 2 के कितनी कॉम्बिनेशन बन पाएंगे, 3 ही कॉम्बिनेशंस बन पाएंगे, क्योंकि 2 पावर 3 है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका सेकंड। द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 पावर 2 इंटू 7 पावर 2, इनके एक्सपोनेंट्स हैं 2 और 2 4, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर विल टर्मिनेट इज। तो हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन बनाए इस टाइप के एक्सरसाइज में, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 एक है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पर पावर 2 बैलेंस करने के लिए करेंगे, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अगर ये 2 ऑड प्राइम नंबर्स हैं और P1 ग्रेटर देन P2 है, तो P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर क्या होगा। कुछ भी ले लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे P स्क्वायर लेते हैं 5, ऑड प्राइम नंबर है, और 3 का स्क्वायर लेते हैं तो आंसर आएगा 16। 16 ऑड नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, और ना ही ऑड प्राइम नंबर है। 16 क्या है, एक इवन नंबर है। 16 इज एन इवन नंबर, हेंस आंसर इज फर्स्ट। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are expressible in the form of this and this, एलसीएम पूछा, एलसीएम में क्या लेते हैं, ऑल फैक्टर्स p q, p पर हाईएस्ट पावर कितना 3, q पर हाईएस्ट पावर कितना है 2, आंसर क्या होगा p क्यूब q स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3। इसी क्वेश्चन में हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में क्या करते हैं, दोनों में कॉमन लिए p और q, पावर क्या देंगे लोएस्ट, p पर पावर 1 q पर पावर 1, हेंस आवर आंसर इज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 हमें फिर से एचसीएफ निकालना है, तो कॉमन फैक्टर क्या है p और q, p पर लोएस्ट पावर 1, q पर लोएस्ट पावर 2, तो आंसर क्या होगा p q स्क्वायर, इसलिए 9 का आंसर क्या हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है LCM of a and 18 is 36, a and 18 is 2, then a is what। तो LCM into HCF upon 18 आ गया आंसर 4, ये आंसर हो जाएगा। HCF of 95 and 152 is क्वेश्चन नंबर 11, क्या आ जाएगा HCF 19। HCF दे रखा है, LCM पूछ रहा है, देन प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन HCF आ जाएगा आंसर 338। क्वेश्चन नंबर 13, A का वैल्यू दिया है इसने, B का वैल्यू दिया है इसने, C का वैल्यू दिया है। अब ये पूछ रहा है कि N का वैल्यू क्या होगा। तो N का वैल्यू 3 पर पावर N है यहाँ पर, और LCM में 3 पर पावर 2 है, यानी हाईएस्ट पावर होगा। अब आप देखिए हाईएस्ट पावर ऑल फैक्टर्स में कितने हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, इसका मतलब यहाँ पर n का वैल्यू 2 होना चाहिए। इसका ऑप्शन क्या हो गया सेकंड। डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ दिस रेशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर। इस तरह क्वेश्चन हम लोग काफ़ी कर लिए हैं, ये होगी 4 डेसिमल के बाद। हमें 5 पर पावर n 2 पर पावर n के फॉर्म में लिखना है। If P and Q are co-prime numbers, question number 15, then P square Q square R, P और Q square क्या होंगे, ये भी co-prime ही होंगे। जैसे X फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 4 and 25 co-prime है, 4 का स्क्वायर 16, 25 का स्क्वायर 625, अभी भी ये co-prime ही रहेंगे। Which of the following rational numbers have terminating decimals, जिनके डेसिमल्स टर्मिनेट कर जाएं, तो डेसिमल्स उनके टर्मिनेट करते हैं
जिनके जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो 2 पावर n 5 पावर n के फॉर्म में होंगे। देखिए ये 225 ये 9 से डिविजिबल है, नहीं होगा। ये भी 9 का एक फैक्टर है, नहीं होगा। 21 एक 7 का फैक्टर, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। Just a minute. Question number 16. Following rational numbers have terminating decimals. ऑप्शन नंबर 1 में भी नहीं हो सकता। ओनली जो ABCD ऑप्शन है इसमें ओनली 4 होना चाहिए था, लेकिन ओनली 4 है नहीं। ये RD शर्मा के मैंने क्वेश्चंस को स्कैन कर रखा है, तो यहाँ पर ये 225 तो 9 से डिविजिबल है और 9 का कोई फैक्टर है भी नहीं न्यूमरेटर में, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। हाँ, अगर ये इस क्वेश्चन को 16/25 कर देंगे तब ये टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज इस ऑप्शन के हिसाब से हमारा एक ऑप्शन होना चाहिए था ओनली 4। क्वेश्चन नंबर 17। If 3 is the least prime factor of number A and 7 is the least prime factor of number B, then the least prime factor of A plus B is, इनका least prime factor क्या होगा? पहले हमें बताना होगा least prime factor है क्या। least prime factor होता है lowest प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है। जैसे मैं 21 लेता हूँ, ये आ गया 3 × 7। लोएस्ट प्राइम नंबर किससे डिविजिबल है? ये 3 से। सपोज करिए मैं 40 लेता हूँ, 2 का पावर 3 × 5, तो लोएस्ट प्राइम नंबर क्या हो गया जिससे डिविजिबल है? 2, है ना। तो इसलिए लीस्ट प्राइम फैक्टर वो फैक्टर है जो लोएस्ट प्राइम फैक्टर हो। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी इवन नंबर्स हैं उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 ही होगा। ऑड नंबर्स में हमें देखना होगा, है ना, ऑड नंबर्स में हमें देखना होगा। तो इस क्वेश्चन में कहा गया, वह मैं क्वेश्चन पे वापस जाता हूँ। इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि 3 किसी का लीस्ट प्राइम फैक्टर है और 7 किसी का लीस्ट प्राइम फैक्टर है। इसका मतलब A एंड B आर ऑड, क्योंकि अगर इवन होता तो उसके लीस्ट प्राइम फैक्टर होते 2, वो है नहीं, इसलिए दोनों ही ऑड नंबर से। और जब हम 2 ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? इवन। तो इवन हो जाएगा तो लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 2। ये तो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपको लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आ जाएगा बी, इट इज अ रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 19। रूट 27 को कितने से मल्टीप्लाई करें इस रेशनल नंबर बनाने के लिए? तो रूट 27 क्या है? √3 अगर इसे हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है सबसे छोटा नंबर 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि इसमें डेसिमल टर्मिनेटिंग हो। तो देखिए वैसे तो हम 1/3 को 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, और इंटू 1/3 इससे भी आएगा, इंटू 1/3 इससे नहीं आएगा, और इंटू 1/3 इससे आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि इसके डेसिमल एक प्लेस के बाद टर्मिनेट करें, एक्सपेंशन टर्म आफ्टर 1 प्लेस। तो देखिए टर्मिनेट तो यहाँ भी कर रहा है, लेकिन ये 2 प्लेस के बाद करेगा, और 1 प्लेस के बाद डेसिमल टर्मिनेट करेगा इस केस में।
क्वेश्चन नंबर 21, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 23, द LCM and HCF of two rational numbers are equal, then the number must be equal. क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर हो जाएगा 1। When the square of any prime number greater than 3 is divided by 6, जैसे 7 का स्क्वायर लेते हैं 49, और ये 49 को जब हम 6 डिवाइड देंगे रिमाइंडर क्या आएगा 1। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, इवन नंबर किस फॉर्म में होते हैं, 2m फॉर्म में होते हैं। 27, ऑड नंबर 2q+1 फॉर्म में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सी, ये कह रहा है इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज, जैसे n की जगह पर हम 3 रखते हैं, सपोज 3 का स्क्वायर -1, तो ये आएगा 8, डिविजिबल बाई 8 आएगा, तो 3 क्या है, एक ऑड नंबर है। क्वेश्चन नंबर 29, इसका आंसर होगा सेकंड। काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हम लोग इस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 31, इसका आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 32, इसका आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33, इसका आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 34, इसका आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, इसका आंसर होगा थर्ड। ये तो इक्लिप्स के कंडीशन में ही है। तो हम लोगों ने रियल नंबर के जो एक्सरसाइज थे क्लास 10 में आर.डी. शर्मा और NCERT सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ओके देन, थैंक यू।